हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कृपया कोरस एकेडमी पे आज से समीक्षा अधिकारी 2023 की क्लासें प्रारंभ हो रही है। आप लोगों को विश्व के भूगोल में क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है, बस उसी के बारे में आज समझाया जाएगा। जैसे क्लासें आगे की तरफ बढ़ेंगी आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ से 2023 समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी प्री एग्जाम के लिए बताया जाएगा। आज कृपया विश्व के भूगोल में जितनी क्लासें चलेंगी, जितने टॉपिक आपको पढ़ना है, बस उन्हीं के बारे में सामान्य परिचय बताया जाएगा। कृपया ध्यान लगाइएगा। विश्व के भूगोल की क्लासें जो पहली यूनिट प्रारंभ होगी, आप लोगों को बताया जाएगा ब्रह्मांड के बारे में समस्त जानकारी बताई जाएगी। एग्जाम में क्या क्या पूछता है आयोग। जैसे ही ब्रह्मांड समाप्त होगा, दूसरी यूनिट बताई जाएगी आप लोगों को गैलेक्सी, कि ब्रह्मांड में गैलेक्सियाँ क्या होती हैं, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई और गैलेक्सी किसे कहते हैं, कैसे तारों का निर्माण होता है, सारी प्रक्रियाएं गैलेक्सी में बताई जाएगी। गैलेक्सी के बाद जो हमारे 3 नंबर पे यूनिट आएगी, आप देखेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल बताया जाएगा किस गैलेक्सी में स्थित है, सौर मंडल में कौन प्रधान है और कितने इसके साथ ग्रह चारों तरफ सौर मंडल के परिक्रमा करते हैं। उसके बारे में 4 नंबर यूनिट में ग्रहों के बारे में बताया जाएगा कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। सामान्यतया 8 ग्रह बताए जाएंगे और 8 ग्रहों की सामान्य जानकारी बताई जाएगी कि एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। इन 8 ग्रहों में मात्र एक ही ग्रह पर क्या है, जीवन है, जिसका नाम है पृथ्वी। अब पृथ्वी अगर क्रम के अनुसार देखेंगे तो ग्रहों को क्रम के अनुसार अगर सेट करेंगे तो सबसे पहले आता है बुध, सबसे छोटा भी है। उसके बाद आ जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा शनि, शनि के बाद आएगा अरुण, अरुण के बाद आएगा वरुण। इन्हीं 8 ग्रहों को देखना है। प्लूटो पहले था लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया, इसमें ध्यान मत लगाइएगा। और इन्हीं 8 ग्रहों के बारे में आपको पढ़ना है। जो सबसे अधिक पढ़ना है, जहाँ से भूगोल प्रारंभ होगा, तो आप देखेंगे पृथ्वी से ही माना जाएगा। अब जैसे ही पृथ्वी को इन ग्रहों से उठा के आगे की तरफ रखेंगे आप लोग, तो अब पृथ्वी आगे की यूनिट जोड़ दीजिएगा, तो पृथ्वी पे मात्र 3 कदम चलना है। जैसे पृथ्वी पे 3 कदम चलेंगे तो 3 यूनिट का जन्म होगा। नंबर 1, पृथ्वी के जो स्थल खंड का अध्ययन करेंगे तो उसे ही कहते हैं क्या, महाद्वीप। अगर पृथ्वी के जल खंड का अध्ययन करेंगे तो कहेंगे महासागर। अगर पृथ्वी के वायु, जो चारों तरफ वायु का घेरा बना होगा, इसका अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे वायु मंडल। अब यहाँ तक, अब इन टॉपिकों के बारे में बहुत गहन अध्ययन करेंगे और यहीं से एग्जाम में प्रश्न आपको आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। आप यहाँ से देखेंगे यूनिट नंबर, यहाँ पृथ्वी पे 1 के स्टार्ट करेंगे और प्रारंभ हो जाएगा महाद्वीप। आपको बताया जाएगा कि महाद्वीप किसे कहते हैं, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। तो महाद्वीप सामान्य तरीका समझिएगा। इस पृथ्वी के सबसे बड़े भूखंड को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 हैं। आप देखेंगे 7 महाद्वीपों के आकार के अनुसार अगर क्रम में सेट करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, एशिया। एशिया के बाद आप लोग पढ़ेंगे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद 5 नंबर पर पढ़ेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद अंतिम में देखेंगे यूरोप और सबसे छोटा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे 7 महाद्वीप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन महाद्वीपों के बारे में जैसे ही अध्ययन करेंगे तो कोई भी महाद्वीप 7 में से अगर पढ़ना चाहेंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा महाद्वीप।
जैसे आप लोग पढ़ेंगे एशिया का अध्ययन करेंगे तो एशिया में एक होगा प्राकृतिक मैप, दूसरा आप लोग पढ़ेंगे राजनीतिक मैप। अब प्राकृतिक मैप में उनका अध्ययन करेंगे जो प्रकृति के द्वारा इस पृथ्वी पर बनाया गया। जैसे याद रखेंगे पर्वत, अगर पर्वत का अध्ययन करेंगे प्राकृतिक भूगोल में होगा पठार, मैदान, जलसंधि, मरुस्थल के बाद आप लोग देखेंगे झील, नदियां। ऐसे ही यूनिटों का अगर अध्ययन करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो प्राकृतिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे। और राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो राजनीतिक भूगोल में देखेंगे आप लोग देश, कौन सा देश किस महाद्वीप में होगा, उसकी राजधानी क्या है, राजधानी के बाद देखेंगे उनके शहर किस लिए दुनिया में प्रसिद्ध है हर देश में, यहाँ से सुमेल कराने के लिए भी प्रश्न पूछता है। ऐसे ही जैसे हर महाद्वीप का अगर विभाजन करेंगे दो पार्ट में पढ़ना होगा, राजनीतिक और प्राकृतिक। ऐसे ही जैसे हम इन 7 महाद्वीपों को समाप्त करेंगे उसके बाद डायरेक्ट हम लोग महासागरों की तरफ बढ़ जाएंगे। महासागरों के अध्ययन में आप देखेंगे, ध्यान लगाएंगे तो पहली ही परिभाषा को याद करिए कि महासागर किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर ही महासागर है। इस पृथ्वी पर जो जल का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है उसे महासागर कहते हैं। तो महासागर कितने हैं, कहेंगे 5 महासागर हैं। 5 महासागरों को क्रम से भी याद करिएगा, बाईजा सुमेल कराने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत का मतलब होता है बड़ा। दूसरे स्थान पे होगा अटलांटिक महासागर, तीसरे स्थान पे होगा हिंद महासागर, और 4 नंबर पे देखेंगे अंटार्कटिका, जो महाद्वीप महासागर दोनों में काउंट किया जाएगा, अंटार्कटिका। और सबसे छोटा देखेंगे ऊपर की तरफ पड़ेगा आर्कटिक महासागर। मैप के माध्यम से भी समझा दिया जाएगा, आज तो समान परिचय बता रहे हैं, कृपया आप लोग ध्यान से नोट करते हुए भी चलिएगा। अब यहाँ महासागरों के बारे में जैसे ही अध्ययन करेंगे तो महासागरों के बारे में कुछ खासियत को भी देखेंगे हम लोग कि किस महासागर में ज्वालामुखी सबसे अधिक पाए जाते हैं, और किस महासागर में आप देखेंगे सबसे व्यस्त इसमें कौन सा आपको दिख रहा है कि व्यापार के माध्यम से कौन होते हैं। इन महासागरों में सबसे जो नीचे जो गर्त होती है, गर्त के बारे में भी अगली बार पूछा था कि सुमेल कराने के लिए किस महासागर में कौन सा गर्त है, सारी बातें आपको महासागरों में बताई जाएगी। उसके बाद पृथ्वी पे यूनिट नंबर 3 की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो वायुमंडल एक देखेंगे। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना क्या है, अगर संरचना में ध्यान लगाइएगा देखेंगे वायु मंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना पृथ्वी पर ही बनती है, पृथ्वी को बना दीजिएगा। संरचना में देखेंगे पृथ्वी पर 5 परतें पाई जाएंगी। इन्हीं 5 परतों को भी आप देखेंगे सुमेल कराने के लिए पूछा जा सकता है। जो पहली परत होती है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। जो दूसरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। जो तीसरी परत होती है उसे मध्य मंडल कहते हैं। जो 4 नंबर पे परत होती है उसे आयन मंडल कहते हैं। जो 5 नंबर पे परत है उसे बहिर मंडल कहते हैं। इन्हीं 5 परतों पर भी ध्यान दीजिएगा, आयोग सुमेल कराने के लिए नीचे से ऊपर पूछ सकता है। और जैसे आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो इन मंडलों की क्या खासियत है, कौन सी क्रिया इन मंडलों में होती है और क्या क्या इन मंडलों में चीज़ें घटती हैं प्राकृतिक रूप से, इन्हीं का अध्ययन करेंगे हम लोग। अब जैसे ही यहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे और यहाँ से आगे की तरफ जैसे ही गाड़ी बढ़ेगी तब यहाँ से भूगोल आप देखेंगे समान परिचय जैसे ही समाप्त होगा आप लोगों को गहन अध्ययन कराया जाएगा। जी चलिए, अब आप लोगों को हम समझाते हैं महाद्वीप। चलिए एक आगे की तरफ बढ़िए आप लोग। अब आगे की तरफ देखिएगा, भूगोल में महाद्वीप से ही प्रारंभ किया जा रहा है। अब यहाँ से आप लोग घटना को समझिए।
महाद्वीपों में एक एक महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे, कृपया कॉपी पर लिखते रहें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एशिया। हमने कहा कि कोई भी महाद्वीप पढ़ेंगे तो दो भागों में बांटकर ही पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग राजनीतिक ही स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक मैप हमने बताया आप लोगों को, राजनीतिक मैप में आप लोग तीन चीज देखेंगे, देश देखेंगे, राजधानी देखेंगे और उनके शहर देखेंगे। तो एशिया के बारे में आप लोग देश से ही प्रारंभ करें। अपना अपना मैप आप लोग निकाल लीजिएगा और मैप में देखते रहिए। पहले आपको देश बताया जा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा जापान से। ध्यान से मैप में देखिएगा। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व की तरफ पड़ता है। राजधानी टोक्यो है। राजधानी भी देखते चलिएगा, राजधानी कहाँ है। राजधानी देखेंगे टोक्यो। थोड़ा से शहर को पहले राउंड में देख लीजिएगा, फिर शहरों के बारे में लिखाया जाएगा। आपको जापान में शहर दिख जाएगा ओसाका। ओसाका शहर देखेंगे, आपको बीच में ही दिखेगा, जापान के बीच में ओसाका। ओसाका के आसपास देखेंगे आपको शहर दिख जाएगा क्योटो शहर, और इधर एक शहर दिखेगा बंदरगाह है याकोहामा। याकोहामा 4 नंबर पर शहर देखिएगा जहां पे परमाणु बम का पहला प्रयोग किया गया। एक दिखेगा आपको हिरोशिमा, दूसरा शहर दिख जाएगा नागासाकी। तो याद करिएगा कि सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग कहां पर किया गया, तो हिरोशिमा शहर पर, और दूसरा परमाणु बम का प्रयोग कहां किया गया, नागासाकी शहर पर। याद करना भी आसान है, ध्यान लगाएंगे। देखेंगे न से 9, न से नागासाकी, तो 9 अगस्त को देखेंगे नागासाकी पर किया गया 45 में, और हिरोशिमा पर सबसे पहले किया गया 6 अगस्त को। दोनों डेट भी याद रखिएगा, अगर पॉइंटर के रूप में पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया। तो आप लोग 6 तारीख को लगाएंगे, और नागासाकी पर पूछ देगा तो 9 तारीख को लगाएंगे। इतने शहर पहले राउंड में आप लोग देखिएगा, और कुछ के बारे में सुनते भी रहिए। अगर पूछ देगा कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका को लगाएंगे। अब समस्या तो ये हो गई कि मैनचेस्टर पड़ेगा कहाँ। मैनचेस्टर शहर का नाम है, मैनचेस्टर। अभी जैसे यूरोप की तरफ चलेंगे तो उनके देश और उनके शहर बताएंगे, तो बताएंगे कि मैनचेस्टर शहर कहाँ पड़ता है। ब्रिटेन में पड़ेगा मैनचेस्टर शहर। मैनचेस्टर शहर को विश्व में सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। विश्व में सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। और जहाँ जहाँ सूती वस्त्र जिन शहरों में दुनिया में पाया जाएगा, मैनचेस्टर की ही उपमा दी जाएगी। तो जापान के किस शहर में सूती वस्त्र पाया जाएगा, ओसाका में। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। याकोहामा शहर के बारे में देखेंगे तो जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। क्योटो की तरफ देखेंगे तो धार्मिक राजधानी है। पहले जापान की पुरानी राजधानी देखें क्योटो ही थी। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। इतनी बात जापान से आप लोग समझते रहिएगा। अभी लिखिए मत, देखते रहिए, सिर्फ लिखाएंगे हम। अब जैसे ही जापान के पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 2 देश दिखेगा, दिखते रहिएगा मैप में। पहला देश देखेंगे उत्तर की तरफ उत्तर कोरिया पड़ जाएगा, दक्षिण की तरफ दक्षिण कोरिया पड़ जाएगा। मात्र राजधानी को ही याद करिएगा। उत्तर कोरिया में राजतंत्र व्यवस्था है, और दक्षिण कोरिया में देखेंगे लोकतंत्र व्यवस्था है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की राजधानी देखेंगे सियोल होगी, दिखेगा। बस एक ही प्रश्न याद रखना है कि प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहते हैं। कहेंगे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल को प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आगे की तरफ निकलेंगे तो आपको देश दिख जाएगा चीन। मैं देखते रहिएगा। चीन की राजधानी बताएंगे बीजिंग है। चीन के लोग सबसे अधिक बिजी रहते हैं, आसान है याद करना। तो चीन की राजधानी बीजिंग। 2-3 शहरों पर इधर भी ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे गैर राजधानी शहर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा संघाई।
समुद्र के किनारे आप देखेंगे चाइना ऐसे बना होगा, तो इधर वाले बेल्ट में देखेंगे संघाई आपको दिख जाएगा। अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर, संघाई। और यहाँ पे देखेंगे ब्रिक्स जो समूह है उसके द्वारा एक बैंक बनाया गया, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, का मुख्यालय भी कहाँ है? संघाई में। बहुत विकसित शहर है। कोरोना के समय में देखेंगे कोरोना का प्रभाव संघाई पे पड़ा नहीं। अब चाइना के बीच में ध्यान लगाएंगे, कोरोना वाला शहर दिख जाएगा वुहान शहर। देखिएगा वुहान शहर, अगर डायरेक्ट अगर पूछ दे वुहान शहर कहाँ है, बताएंगे चाइना में। अगर पूछ देगा कि एशिया की बुच्चड़ खाने की राजधानी किसे कहते हैं, या वुहान शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो वुहान शहर को एशिया का बुच्चड़ खाना कहते हैं। बुच्चड़ खाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अधिक जो एक कटते हैं मांस, बुच्चड़ खाना कहते हैं सर। क्यों सर? बुच्चड़ खाना। तो एशिया में सबसे अधिक मांस का व्यापार वुहान शहर से होता है। टेम्परेचर के कारण देखें कोरोना का जन्म यहीं से हो गया और दुनिया इसी से देखेंगे समस्या से जूझ रही थी। अब तो समान परिस्थितियां चल रही हैं। वुहान शहर से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो मगदन ट्रियंगल आपको दिख जाएगा। मगदन ट्रियंगल में लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और मगदन ट्रियंगल में जो शहर देखेंगे आपको दिख जाएगा शेन्यांग शहर। लौह राजधानी एशिया में कहते हैं। लोहे वोहे का सबसे अधिक भंडार आपको शेन्यांग शहर में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चाइना के नीचे की तरफ ध्यान लगाएंगे। अब चाइना देखेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनको अपना उपनिवेश बना लिया, पूरी तरीके से अपने राजनीतिक अधिकारों में ले लिया है। चाइना के नीचे आप देखेंगे दिख जाएगा देश आपको हांगकांग। विश्व में सबसे अधिक देखेंगे कपड़े पर अखबार छापने वाला देश आपको हांगकांग दिख जाएगा। अब उसी के बगल में देखेंगे छोटा सा देश दिख जाएगा मकाऊ। बस याद रखिएगा मकाऊ की राजधानी कहाँ है? पटाका है। और दोनों शहर किस लिए प्रसिद्ध है? चाइना देख ही रहे हैं, औद्योगिक दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और खिलौना उद्योग के लिए दोनों शहर जाना जाएगा, इसीलिए चाइना के मोबाइल देखते हैं सर सस्ती सस्ती मिलती है। ये दोनों शहर देखेंगे खिलौना उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए दोनों शहर प्रसिद्ध है। और एक बड़ा देश देखेंगे जिस पर चीन का अधिकार है, तिब्बत। तिब्बत की राजधानी याद रखिएगा लहासा है। दलामलाई यहीं के हैं जो भारत आके निवास कर रहे हैं, बस राजधानी याद रखिएगा चाइना के अधिकार में है। राजनीतिक में आप लोग राजधानी और शहरों पर ध्यान लगाइए। आगे की तरफ बढ़िए। अब चाइना से आगे की तरफ निकलेंगे आप, अगर दिखेगा चीन इधर, तो चीन के ऊपर की तरफ देखेंगे दिखेगा मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी याद रखेंगे उलान बटोर। मंगोलिया देखेंगे ऊपर की तरफ है चीन से, स्थल रुद्र देश है। अगर पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश, तो मंगोलिया की तरफ मत रहिएगा, रूस के नीचे की तरफ देखेंगे तो देश दिख जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। स्थल रुद्र का मतलब सर, स्थल रुद्र का मतलब कि वे ऐसे देश जिनके चारों तरफ से स्थल भूमि से अगर घिरते तो उसे स्थल रुद्र कहते हैं। तो पूछा जाता है कि प्रश्न कि एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश या विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? मंगोलिया है। राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। अब एक प्रश्न याद रखिएगा, जैसे चंगेज खां इतिहास में आप लोग सुनते होंगे कि चंगेज खां यहीं का रहने वाला बहुत क्रूर सेनापति है। तो यहाँ पे देखेंगे एक मरुस्थल पाया जाएगा, मरुस्थल का नाम गोबी का मरुस्थल। पूछेगा गोबी का मरुस्थल कहाँ पे, बता देंगे मंगोलिया में। पूछेगा कि एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, फिर भी बता देंगे गोबी का है। अगर बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो बताएंगे सहारा का है। सहारा का मरुस्थल देखे कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में पड़ेगा। तो अगर पूछ देगा कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा की तरफ रहिएगा। सबसे गर्म मरुस्थल कौन? सहारा। सबसे ठंडा मरुस्थल की बात करेगा एशिया में कौन? गोबी। देखें सर, ठंडी में गोभी भी आ भी रही है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि गोबी का मरुस्थल कहाँ? सहारा में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में सबसे ठंडा है। सहारा का मरुस्थल देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों में पड़ता है, सबसे गर्म है। लोग कहते हैं जिसको सहारा देंगे अंत में वही गर्म आ जाता है, वैसे भी याद कर सकते हैं सहारा का मरुस्थल। आगे की तरफ बढ़िएगा मंगोलिया से। मंगोलिया के ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है।
लेकिन देखेंगे रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस में एक पर्वत आपको दिखेगा, यूराल पर्वत, अभी देखिएगा मत, सिर्फ समझा रहे हैं। यूराल यूराल पर्वत के पूर्व की तरफ आप लोग देखेंगे तो प्रारंभ हो जाएगा एशिया, और पश्चिम की तरफ देखेंगे तो प्रारंभ हो जाएगा यूरोप। तो जितने बड़े शहर आप देखेंगे यूराल पर्वत के पश्चिम की तरफ पाए जाएंगे, तो यूरोप महाद्वीप का अध्ययन यूरोप के साथ करेंगे। पूर्वी वाले इलाके में देखेंगे कोई बड़ा शहर नहीं पाया जाएगा, एक स्थान पाया जाएगा बरखोसियान शहर। बरखोसियान शहर पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। और यहीं पर एक झील देखेंगे आपको दिख जाएगी, बैकार, याद करिएगा बैकार। पूछेगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन? बैकाल झील है। रूस के साइबेरिया में, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, सबसे ठंडा स्थान है, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आप लोग अगला देश देखेंगे, चीन के नीचे देखेंगे तो अपना ही देश दिख जाएगा, भारत। राजधानी आप देखेंगे नई दिल्ली होगी। याद रखिए, भारत के बारे में विस्तार से भारत के भूगोल में अध्ययन किया जाएगा, लेकिन सामान्य जानकारी में थोड़ा से पूर्वी पश्चिम क्षेत्रों को याद करिएगा। अगर देखेंगे भारत का सबसे पूर्वी वाला प्रदेश आपको देखेगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। सबसे पश्चिम की तरफ चलेंगे तो आपको दिख जाएगा गुजरात। दक्षिण की तरफ देखेंगे तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। और गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। अगर पूछेगा सबसे ऊंचा सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख के साथ रहेंगे। लद्दाख की राजधानी देखेंगे ले होगा। लेकिन राज्य अगर पूछ दे तो हिमाचल प्रदेश के साथ रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। वर्तमान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश। अब भारत के थोड़ा से और देखेंगे, आप पूछ देगा कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा भारत का विभाजन करेगी, तो बताएंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजर जाएगी, बताएंगे 8। आसानी से याद कर सकते, कब बनाए कैसे ही मिला देंगे, फिर भी आपको 8 दिख रहा है। 8 राज्यों से गुजर जाएगी। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्र तट से सटे हुए भारत के कितने राज्य हैं, तो याद करिएगा 9 राज्य हैं। इधर 8 एक बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा 9। 9 राज्यों में समुद्र तट से सबसे अधिक जो सीमा लगेगी गुजरात, और गुजरात से प्रारंभ करेंगे। राज्य देखेंगे गुजरात। गुजरात के नीचे बताइएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे बताइएगा गोवा। गोवा के नीचे बताएंगे कर्नाटक। कर्नाटक के थोड़ा सा नीचे देखेंगे केरल। केरल की राजधानी, केरल में 3 शब्द लगाइएगा, तिरुवनंतपुरम राजधानी है, याद रखिएगा। यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, आपको तमिलनाडु दिख जाएगा, राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। इसके ऊपर देखेंगे आंध्र प्रदेश दिख जाएगा, राजधानी विशाखापट्टनम है। पहले अमरावती राजधानी थी, अब सरकार वहां के विशाखापट्टनम ही मान ली है। सबसे बड़ा बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको दिख जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उसके ऊपर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता है। इतने ही देखेंगे। 9 राज्य समुद्र तट से सटे हुए हैं। पूछा जाता है कितने राज्य सटेंगे, तो 9 राज्य बताएंगे। सबसे अधिक समुद्र को स्पर्श करेगा गुजरात, और सबसे कम पूछेगा तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में भी है गोवा, गोवा ही करेगा। तो भारत से इतनी सामान्य बात देखिएगा। अब भारत से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब भारत से आगे की तरफ बढ़ेंगे, पूर्व की तरफ देखिएगा। अगर देखेंगे भारत है तो अरुणाचल प्रदेश से आगे चलेंगे तो अगला देश हमको दिख जाएगा म्यांमार। दिखा म्यांमार? म्यांमार की राजधानी नैपीदा। देखिएगा नैपीदा। एक शहर आप लोग देखेंगे रंगून शहर। अगर पूछेगा कि रंगून शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो औरतों के श्रृंगार के लिए रंगून शहर होगा, देखते रहिएगा। अगली बार पीसीएस में पूछा था तो आप लगाएंगे कि तेल भंडार के लिए भी रंगून शहर प्रसिद्ध है। और अगर पूछ देगा, दोनों बातें सही हो जाएंगी। तेल भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है और औरतों के श्रृंगार के लिए भी प्रसिद्ध है रंगून शहर। गाना भी सुने होंगे रंगून, तो याद रखिएगा रंगून शहर। अगला शहर आगे की तरफ देखेंगे आपको मांडले दिख जाएगा। मांडले जेल है, मांडले शहर भी है। तो मांडले जेल अगर डायरेक्ट पूछेगा किस देश में है, तो म्यांमार की तरफ रहिएगा। आगे की तरफ निकलिएगा म्यांमार से, आपको दिख जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शहर है। 1 मिनट रुकिएगा, आप लोगों को विश्व के मैप पर ही दिखाते हैं।
आप लोगों को विश्व के मैप पर ही दिखाते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब आप लोग एकदम साफ देखेंगे। महाद्वीप के राजनीतिक भाग को बताया जा रहा है देश। अब एक बार आप लोग यहाँ देखिएगा, पूरा मैप आप लोगों के सामने दिख रहा है, अपने में भी देखते रहिएगा, इधर भी देखते रहिएगा। आप देखेंगे मैप, इधर आप इधर वाला इलाका आप देखेंगे, आप इधर वाला देखेंगे, तो इधर आपको कनाडा वाला बेल्ट दिख रहा है। इधर ध्यान लगाइएगा, और इसे ही देखेंगे, कहेंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका से नीचे की तरफ देखेंगे, आपको ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये दक्षिण अमेरिका है। तो 2 महाद्वीप इधर हो गए। आपको महासागर बताए गए 5, तो इधर देखेंगे उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की तरफ देखेंगे, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर उत्तरी वाला है। इधर की तरफ आएंगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। यहीं पे देखेंगे विषुवत रेखा इक्वेटर गुजर रही है। 2 महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका के आप पूर्व की तरफ देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, नीचे की तरफ साउथ अटलांटिक महासागर है। तो ये वाला जो बेल्ट है अटलांटिक महासागर का है, इधर वाला प्रशांत का है, और इधर वाला प्रशांत का है। तो इधर वाला भी देखेंगे पैसिफिका लिखा है। इसका मतलब कि जब इसे फोल्ड करेंगे, इधर वाला किनारा एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इधर भी प्रशांत होगा तो यह दक्षिणी प्रशांत है। जैसे अटलांटिक को पार करेंगे तो आपको बड़ा सा भूभाग दिख रहा है, इसी भूभाग को क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका से ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो छोटे छोटे देशों का समूह आपको दिख जाएगा यूरोप में। यूरोप से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो रूस आपको दिखेगा। यूराल पर्वत आपको अभी बताएं, यूराल पर्वत से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो रूस के साथ इंडोनेशिया को जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यही वाला भाग देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया के नीचे की तरफ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, और सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो अंटार्कटिका आपको दिखेगा। यही महाद्वीप है। 7 महाद्वीप और 5 महासागर देखेंगे। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, भारत के नीचे देखेंगे हिंद महासागर है, 3 ऐसे ही हो गया। अंटार्कटिका महासागर महाद्वीप दोनों में काउंट करते 4 हो जाएगा। ऊपर की तरफ कनाडा के ऊपर की तरफ आप लोग ध्यान लगाएंगे तो इधर देखेंगे आर्कटिक आपको दिख रहा है। आर्कटिक सबसे छोटा है, याद रखिएगा, ऊपर की तरफ है। चलिए कि जहाँ से कहानी प्रारंभ है वहीं से आगे की तरफ बढ़ाइएगा। थोड़ा सा एक बार और देखिएगा। जापान दिख रहा है, राजधानी टोक्यो है। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया दिख रहा है। इधर देखेंगे चीन दिख रहा है, चीन के ऊपर मंगोलिया बताएं, उलान बटोर राजधानी है। वहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख जाएगा भारत, राजधानी नई दिल्ली है। उसके ऊपर देखेंगे नेपाल। नेपाल से पूछता है उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा कितने जिले लगे हुए हैं, तो बताएंगे 9 जिले के आसपास है नेपाल। नेपाल के आगे देखेंगे भूटान, राजधानी थिम्पू है। बीच में देखेंगे बांग्लादेश, राजधानी ढाका है। और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, बताया गया म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नैपीदा। आगे की तरफ देखेंगे तो आपको बता दिया गया क्या, थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक याद रखिएगा, रेड नदी के तट पर है बैंकॉक। दक्षिण पूर्व एशिया का पेरिस कहते हैं, या एशिया की जन्नत कहते हैं थाईलैंड को। शहर आप लोग देखेंगे पटाया,
पटाया शहर दिखेगा नहीं आपको, छोटा सा दिखेगा पटाया। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र पटाया है, लोग जाते पटाया उठाया। आगे की तरफ बढ़िएगा, पटाया से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा देश वियतनाम। वियतनाम के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा लाओस। लाओस पर ही ध्यान लगाना है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जो स्थलरुद्ध देश होगा। अभी स्थलरुद्ध के बारे में बताया गया कि ऐसे देश जो स्थल खंड से घिरे हैं स्थलरुद्ध कहलाते हैं। सबसे बड़े की बात पूछेगा, कजाकिस्तान की तरफ रहिएगा, देखिएगा कजाकिस्तान रूस के बगल में यही दिख रहा है। दूसरा सबसे छोटा पूछेगा तो मंगोलिया की तरफ रहिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरुद्ध देश पूछेगा तो लाओस की तरफ रहिएगा। लाओस को हाथियों का देश कहते हैं। अगर पूछ दे कि सफेद हाथियों का देश किससे कहते हैं, थाईलैंड की तरफ रहेंगे आप लोग। अगर पूछेगा हाथियों का देश किससे कहते हैं तो लाओस की तरफ रहिएगा, कहिएगा हाथी लाओ, फिर भी याद कर ले जाएंगे हाथी लाओ लाओस। आगे की तरफ देखेंगे आपको दिख जाएगा वियतनाम। नीचे की तरफ देखेंगे दिखेगा कंबोडिया। कंबोडिया के नीचे देखेंगे दिख जाएगा मलेशिया, इस्लामिक कंट्री है, राजधानी कुआलालंपुर। पूछा गया है प्रश्न कि किंटा घाटी कहाँ है, किंटा घाटी कहेंगे मलेशिया में तांबे के लिए जानी जाती है किंटा घाटी, एकदम याद रखिएगा किंटा घाटी। मलेशिया के देखेंगे दो भाग होंगे मलेशिया के। मलेशिया के पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपको देश दिख जाएगा ब्रुनेई शहर, राजधानी बंदर सेरी बेगावान। और पश्चिम में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर एशिया में सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है, याद रखिएगा। और यहीं से देखेंगे जीरो विषुवत रेखा गुजरेगी। अगर पूछ देगा कि एशिया के कितने देशों से गुजरेगी तो याद रखिएगा दो ही देश पड़ेंगे। एक देश आप दिख जाएंगे इधर मालदीव है और दूसरा देखेंगे इंडोनेशिया है, दो देशों से गुजर जाएगी। लेकिन अगर पूछ दे कि विषुवत रेखा के नजदीक कौन सी राजधानी है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी के साथ रहिएगा, सबसे नजदीक राजधानी है। बल से देश नहीं सटेगा लेकिन राजधानी सबसे नजदीक है। आगे की तरफ देखेंगे इंडोनेशिया दिखेगा, सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश कौन, इंडोनेशिया। और सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की देखेंगे इंडोनेशिया में ही है। राजधानी जकार्ता है जावा द्वीप पर, लेकिन वर्तमान में नई राजधानी की घोषणा कर दी गई नुसंतारा, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि भारत से सटा हुआ इंडोनेशिया का द्वीप कौन, ध्यान से मैप में देखिएगा आपको दिख जाएगा सुमात्रा। सुमात्रा के बगल में देखेंगे दिख जाएगा जावा, यहीं पे राजधानी है। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, सबसे अधिक द्वीप समूह वाला भी देश कहेंगे। एक द्वीप देखेंगे ब्रुनेई आपको दिख जाएगा इंडोनेशिया का, द्वीप देखेंगे ब्रुनेई। द्वीप समझिएगा, कुछ लोग नए होंगे तो द्वीप सभी लोग पीछे की तैयारी करते समझते होंगे, एक मिनट सुनिएगा। द्वीप द्वीप भूमि के उस भाग को कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या है, पानी पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अगर द्वीप से ही आगे शब्दावली बढ़ जाए प्रायद्वीप, इसका मतलब जिसके तीन तरफ से पानी, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तीसरा बड़ी शब्दावली महाद्वीप, महाद्वीप ही चल रहा है। इस पृथ्वी का सबसे बड़े भूखंड को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। आगे की तरफ देखेंगे आपको दिख जाएगा फिलीपींस, इंडोनेशिया के थोड़ा से ऊपर। फिलीपींस की राजधानी देखेंगे कहाँ पे है, मनीला है। एशियन बैंक का मुख्यालय है, एशियन बैंक, ADB। एक बैंक चाइना में बताए हैं NDB। NDB का मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स वाला है, वो संघाई में स्थित है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में है। अब फिलीपींस के दो द्वीप देखेंगे बहुत मेन है, लीच पर द्वीप कहे जाते हैं, मिंडानाओ और लानो, मिंडानाओ और लूनोज। देखते रहिएगा मैप में, मिंडानाओ और लुजोन द्वीप, दो द्वीप देखेंगे कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। दोनों ध्यान रखिएगा। यही इंडोनेशिया के आगे चलें पापुआ न्यू गिनी होगा, पापुआ न्यू गिनी से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्रारंभ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी देश देख लीजिएगा, सबसे बड़ा देश आपको ऑस्ट्रेलिया ही दिखेगा। इसे ओसनिया का महाद्वीप कहते हैं। मैप में ध्यान लगाइएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा लिखा होगा ओसनिया। ऑस्ट्रेलिया वाला मैप खोलिएगा आप लोग, देखेंगे आपको लिखा होगा ओसनिया। ओसनिया महाद्वीप के चार बड़े भाग हैं। ओसनिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा भाग है ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए ओसनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। आप देखेंगे आपको दिख जाएगा, ये वाला पूरा विश्व को एक साथ दिया नहीं लिखा होगा, आप लोगों में लिखा होगा माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मिलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में आप देखेंगे सबसे बड़ा भाग ऑस्ट्रेलिया का, ओसनिया महाद्वीप का है, तो इसीलिए ओसनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की के नीचे देखेंगे न्यूजीलैंड दिखेगा, तो दो देश देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड।
और पूछेगा कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो नौरू आपको दिख जाएगा, पोलिनेशिया का भाग है नौरू। और मिलीनेशिया, पोलिनेशिया के बारे में गहन से अध्ययन कराया जाएगा, बस सामान्य जानकारी समझते रहिएगा। ऊपर सभी लोगों को मैप में ऊपर वाले में देखेंगे राजनीतिक में ओशनिया लिखा होगा, लेकिन आपको किताबों में देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पूछा जाता है। तो याद करिएगा, ओशनिया महाद्वीप के 4 भाग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मिलीनेशिया। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाएगा। सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है न्यूजीलैंड, वेलिंगटन है। थोड़ा से वेलिंगटन पर ध्यान लगाइएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। अगर पूछ दे कि विश्व में सबसे दक्षिण में राजधानी कौन, बताएंगे न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पे है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अगर पूछ देगा विश्व का सबसे उत्तरी देश कौन, इधर देखेंगे आपको दिख जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी देखेंगे रिकजेविक, ऊपर की तरफ है, यही सबसे उत्तरी राजधानी है। तो याद रखिएगा 2 पॉइंट ऐसे भी। तो 2 महाद्वीप में आप लोग भारत से पूर्व की तरफ देश देख लिए। जैसे भारत के पूर्व की तरफ चलेंगे तो आप म्यांमार से प्रारंभ करेंगे और फिलीपींस तक चलेंगे तो आपको 10 देश दिख जाएंगे। इन्हीं 10 देशों के समूह को क्या कहते हैं, आसियान देश कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा आसियान में कितने देश बताएंगे 10 देश। पूछेगा आसियान में सबसे अधिक आबादी वाला देश, बताएंगे इंडोनेशिया। पूछेगा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश, इंडोनेशिया। पूछेगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे जकार्ता में है, इंडोनेशिया में आसियान। अब भारत के पश्चिम की तरफ चलिएगा। अब भारत के पश्चिम की तरफ देखिएगा एशिया महाद्वीप के देशों को। पश्चिम में देखेंगे तो पाकिस्तान दिख जाएगा, 1947 में अलग हुआ, भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान। राजधानी, पुरानी राजधानी देखेंगे कराची है। कराची देखेंगे, नीचे दिख जाएगा कराची, सिंध नदी के तट पे कराची है। वर्तमान में आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर, सीमा हैदर सर यहीं से आई है, कराची से। तो पूछेगा कि कराची किस लिए प्रसिद्ध, कहेंगे मिट्टी के बर्तन के लिए, सिंध नदी के तट पे पाकिस्तान की पुरानी राजधानी है। नई राजधानी पूछेगा या वर्तमान राजधानी देखेंगे इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद से याद रखिएगा पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री भी है। आप देखेंगे पंजाब से सटा हुआ शहर दिख जाएगा लाहौर। लाहौर शहर किस नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है लाहौर। और सानिया मिर्जा का नाम सुने होंगे, सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं सर, टेनिस खेलती है सानिया मिर्जा। और टेनिस में भी अगर पूछ दे कौन सा टेनिस खेलती है, बताएंगे लॉन टेनिस खेलती है। उन्हीं का घर है लाहौर में। अब तलाक वलाक की बात चल रही है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको रावलपिंडी शहर दिख जाएगा, शोएब अख्तर वाला इलाका। रावलपिंडी से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो तक्षशिला दिख जाएगा, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इतिहास में पढ़े होंगे, कौटिल्य चाणक्य का नाम, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं, गुरु कहे जाएंगे। इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई, व्याकरण की सब राजनीतिक पुस्तक है। जैसे अर्थशास्त्र इधर आप लोग पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र व्यवस्था वाली पुस्तक है, लेकिन इधर की जो अर्थशास्त्र राजनीति के बारे में बताएगी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया गया है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। यही तक्षशिला का प्रचार भी रह चुके हैं शीलभद्र के बाद। आगे की तरफ बढ़िएगा, पाकिस्तान से ऊपर की तरफ देखेंगे आपको दिख जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान में कंधार ओंधार हेरात और प्रांत गजनी उजनी याद करेंगे। इतिहास में यहीं से तुर्कों का आक्रमण प्रारंभ हो जाएगा। अब देखेंगे अगर भूगोल की जानकारी अच्छी है तो इतिहास को भी आप लोग अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। इतिहास में आप देखेंगे अगर तुर्कों का आक्रमण होगा तो अफगानिस्तान वाले बेल्ट से होता है। अगर पूछ देगा कि तुर्कों में गजनी वंश का संस्थापक कौन, तो अल्पतगीन नाम का व्यक्ति है। अल्पतगीन के दामादा का नाम सुप्तगीन है, इसी का लड़का मोहम्मद गजनवी जो भारत में 17 बार आक्रमण करेगा। सबसे चर्चित आगरा सोमनाथ मंदिर पर होगा, 1025 ईस्वी में करता है सोमनाथ मंदिर पर। यहाँ का राजा उस समय भीम प्रथम था, मैदान छोड़कर भाग जाएगा, मंदिर टूट जाएगा, सारा सोना चांदी अफगानिस्तानी की तरफ बढ़ जाएगा। और अंतिम आक्रमण देखेंगे मोहम्मद गजनवी का जाटों के विरुद्ध होगा, क्योंकि जाटा कुछ धन लूट लेते हैं, ले जाते समय रास्ते में। तो याद रखिएगा गजनी सर। और गजनी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा राज्य भी है, इस पर भी ध्यान लिख दीजिएगा। गजनी से आगे की तरफ बढ़िएगा अफगानिस्तान से तो आपको दिख जाएगा ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान उरान शहर देखेंगे सर तेल के लिए। ईरान में एक शहर दिख जाएगा आबादान शहर। आबादान शहर देखेंगे सर तेले के लिए आबादान। आबादान के ऊपर देखेंगे इस्फहान शहर, चमड़ा उद्योग और सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाएगा इस्फहान शहर। 2 शहर याद रखिएगा ईरान में,
राजधानी याद रखिएगा तेहरान, मुद्रा दिनार। आबादान शहर इस्फहान शहर, आबादान तेल के लिए, इस्फहान शहर सिगरेट वगैरह चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाएगा। वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ईरान से आगे देखेंगे दिख जाएगा इराक, इराक की राजधानी बगदाद। इराक भी तेल के लिए है। इराक में एक शहर आप लोग ध्यान से मैप पर देखिएगा, अलबसरा शहर दिख जाएगा। अलबसरा शहर में हर स्थान पे कुआं पाएंगे 200 मीटर 400 मीटर पे। एक शहर देखेंगे आपको दिख जाएगा मोसुल शहर। मोसुल शहर में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन का मुख्यालय है। आईएसआई का शहर आप लोग नाम सुने होंगे, आईएसआई। आईएसआई का मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन का मुख्यालय देखेंगे मोसुल शहर में। यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा देश दिख जाएगा आपको सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। आसान है रियाद याद करना, जैसे सऊदी अरब लोग जाते कमाने तो पत्नियां याद करेंगे, रियाद याद करना, सऊदी अरब रियाद। रियाद सऊदी अरब में देखेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब वाला इलाका है, आपको जन्म वाला दिखेगा। सबसे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान आपको दिख जाएगा मक्का। अगर पूछ देगा कि मक्का पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ, मक्का में। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान कौन, मक्का। कहाँ पे पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाएगी, मदीना, ये भी इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है। इन्हीं दो शहरों को देखेंगे जोड़ने वाला आपको एक दिख जाएगा शहर। इन्हीं दो शहरों को जोड़ने वाला शहर आप देखेंगे, आपको दिख जाएगा अकाबा। नहीं दिखेगा अकाबा, इसमें नहीं दिख रहा है। दो शहर याद रखिएगा, एक याद करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब, तो याद रखिए पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म देखेंगे 570 के आसपास हुआ है ईस्वी में, और मृत्यु देखेंगे 632 में हो जाएगी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले देखेंगे मध्य एशिया या पश्चिम एशिया के देशों का बहुत स्थितियां बहुत गड़बड़। लड़कियां जैसे ही जन्म लेती सब उधर दफन कर देने की प्रथा थी, और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म के बाद समाज सुधार जैसे ही प्रारंभ होगा तो लगभग धीरे धीरे देखेंगे पश्चिम एशिया के सारे देश इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर पैगंबर साहब के पिता उता माता उता का नाम तो पूछेगा नहीं, याद करिएगा। अगर पिता का नाम पूछेगा तो वैसे अब्दुल्ला बना दीजिएगा, माता का नाम पूछेगा तो वैसे अमीना बना दीजिएगा। बहुत शादियाँ करेंगे। नूपुर शर्मा का जो सर विवाद आया इसी पे आ गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब बहुत लड़कियों से शादी किए हैं, लेकिन जो सबसे मान्यता प्राप्त पत्नी उन्हीं का नाम है खजीदा। लगभग 70-80 वर्ष की महिला है। इन्हीं से एक पुत्री का जन्म हो जाएगा फातिमा, और फातिमा का जो पति हो जाएगा अली। अब देखिए अली उली की कहानी ये पैगंबर मोहम्मद साहब से ही प्रारंभ हो जाएगी। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार किया प्रारंभ करते हैं तो इस्लाम धर्म में एक पद होता है खलीफा। खलीफा का मतलब ये होता है सर जो इस्लाम धर्म का जानकार हो खलीफा कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में 4 खलीफा थे। जो जैसे पैगंबर का अर्थ होता है कि जब भगवान के आदेश या बातों को सुनता है पैगंबर है, और पैगंबर के द्वारा जो उपदेश बताए जाते हैं उनका जो प्रचार कर रहा है वो खलीफा है। तो पैगंबर साहब के समय में देखेंगे 4 खलीफा। सबसे अधिक उम्र का खलीफा देखेंगे अबू बकर है, अबू बकर के बाद उमर है, उमर के बाद उस्मान है, सबसे छोटा क्या अली है। सबसे कम उम्र का खलीफा पूछेगा तो अली है। पैगंबर साहब के पास डेली आते थे, आते देखेंगे लड़की से संबंध हो जाएगा और यही से शादी हो जाएगी। पैगंबर मोहम्मद साहब जैसे ही मरेंगे तो इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक का नाम देखेंगे सिया, दूसरे का नाम सुन्नी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुन्नी मतलब कि ऐसी विचारधारा जो पैगंबर साहब के विचारों पर चलती है, सुन्नी वाले कहते हैं। सिया का मतलब ऐसी विचारधारा जो मानते हैं कि खलीफा वही नियुक्त होगा जो पैगंबर के रक्त के संबंध का मतलब रक्त से संबंध रखता हो। तो देखेंगे सिया वाला जो खलीफा बनता है उसी का नाम है अली, और जो सुन्नी वाला बनता है उसी का नाम है अबू बकर। अब यहाँ पे जैसे ही एक स्थान आप लोग इराक में देखेंगे, इराक में एक स्थान आप लोग ध्यान देंगे मैप में दिखेगा करबला। करबला में पूछेगा कि अली और फातिमा, क्या अली की हत्या कहाँ पे की जाए, सब करबला में कर दी जाती है। तो ये इतनी बात याद रखिएगा, सऊदी अरब से इतिहास में सारी बातें बताई जाएंगी, घबराइएगा मत। सऊदी अरब के नीचे देश देखेंगे, सऊदी अरब के नीचे कौन सा देश दिख रहा है, देखेंगे यमन और ओमान।
यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कत। यहाँ से आगे की बढ़त देखेंगे, सबसे बड़ा देश दिख जाएगा तुर्की। तुर्की इंटर कॉन्टिनेंटल महाद्वीप कहा जाएगा। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है ऐसे महाद्वीप जो दो देशों में पड़ते हो, ऐसे देश जो दो दो महाद्वीपों में पड़ते हो। तुर्की की राजधानी देखेंगे कहाँ पे है, अंकारा है। एक शहर याद रखिएगा, इस्तांबुल शहर। अगर पूछ देगा कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की की तरफ रहिएगा। अगर पूछ देगा यूरोप का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, इस्तांबुल शहर की तरफ रहिएगा। इस्तांबुल शहर विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, सबसे अधिक भीड़ यहीं पे शाम को लग जाएगी। अगर पूछ देगा कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तब तुर्की के साथ रहिए। देखो दोनों बात थोड़ी थोड़े डिफरेंट है प्रश्नों में। अगर पूछ देगा कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तुर्की की तरफ रहिएगा। अगर पूछ देगा यूरोप का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो शहर की तरफ, इस्तांबुल की तरफ रहिएगा। पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की की तरफ रहिएगा। पूछेगा इंटर कॉन्टिनेंटल महाद्वीप में तुर्की आता है कि नहीं आता है, क्योंकि एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। इतनी बात याद रखिएगा। इधर इजराइल फिलिस्तीन पढ़ेंगे, देखेंगे युद्ध चल रहा है। और भारत के थोड़ा से नीचे की तरफ देखेंगे श्रीलंका पड़ जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुर है, पहली राजधानी कोलंबो है। नीचे की तरफ मालदीव पड़ेगा, मालदीव की राजधानी माले है। अब यहाँ तक आज एशिया के आपको लगभग देश और कुछ शहर बता दिए गए हैं। अब इतने शहरों पर आप लोग ध्यान लगाइए, एक बार और रिकॉल करिएगा। आज आप लोगों को देश दिखा दिया गया। अब यही बात आप लोगों को लिखानी है। अगर आप लोग समझ लिए हैं तो कल से क्लासें, ऑफलाइन वाली क्लासों में आप लोग कॉपी उपी लेकर आइए और लिखना प्रारंभ करेंगे। चलिएगा, आज आप लोग ध्यान दीजिएगा। महाद्वीप में महाद्वीप 7 है, लेकिन राजनीतिक भूगोल में एशिया के बारे में बताएगा। एशिया का प्राकृतिक वाला भी बंद किए हैं, एशिया का राजनीतिक अभी बताया गया। राजनीतिक में 3 भाग पढ़ना है, देश पढ़ना है, राजधानी पढ़नी है और शहर पढ़ने। एशिया में लगभग 54 के आसपास देश होंगे और छोटे छोटे देश अभी मध्य एशिया में तान वाले नहीं बताए गए। आप लोग देख लीजिएगा तान वाले देशों में, थोड़ा तान वाले पे ध्यान लगाइएगा। जैसे भारत से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अब मध्य एशिया में जितने भी तान, पाकिस्तान को छोड़ देंगे और जितने देशों के अंत में देखेंगे तान लगा होगा, मध्य एशिया के देश का लाएंगे। तो तान वाले में मध्य एशिया में सबसे बड़ा देश कौन, ध्यान से देखिएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान देखिएगा, पहले ट्रिकवा याद कर लीजिए, क उ तू अ ता की। बस एक एक शब्द जोड़ देंगे, मध्य एशिया के सारे देश आ जाएंगे। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है मध्य एशिया के देश को आप बताइए जरा, तो दिमाग में कौतूहल ताकि अगर याद किए तो बता ले जाएंगे। क से याद करेंगे कजाकिस्तान, उ से याद करेंगे उज्बेकिस्तान, तू से याद करेंगे तुर्कमेनिस्तान, अ से याद करेंगे अफगानिस्तान, त से याद करेंगे तजाकिस्तान, की से याद करेंगे किर्गिस्तान। इन्हीं 3 6 देशों को आप कहेंगे मध्य एशिया के देश। पाकिस्तान को निकाल दीजिएगा, मध्य एशिया में कितने देश, 6। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। राजधानी भी देख लीजिएगा, जैसे बाकू शहर देखा, अजरबैजान की राजधानी है, इंटर कॉन्टिनेंटल महाद्वीप में आते हैं। सब सर इस्लामिक कंट्री है इधर। ये जब 1990 के आसपास सोवियत संघ का विभाजन होता है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसे देश 11-12 देश बनते हैं रूस में, तो देश बन जाते हैं तो मध्य एशिया हम सब काउंट कर लेते हैं, सब इस्लामिक कंट्रियां हैं। तो अगर यहाँ तक मैटर आप लोग समझ लिए हैं, वर्तमान में आज देश को ही देखना है। अगर देश समझ लिए हैं तो अब एक एक शहर के बारे में लिखाया जाएगा, तो डीपली आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, इसी के साथ क्लासें आज की प्रारंभ समाप्त होती हैं
और कल इसी समय हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।